अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरा रोल नंबर है 40, सेक्शन ए, डिपार्टमेंट BBA, बैच 2020। बट मेरे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ मार्केटिंग, एमरजेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड हाउ मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। Marketing is the study and management of exchange relationships. It is a business process of identifying, anticipating, and satisfying customers' needs and wants. Communication and delivering value to the customer and for managing customers' relationship is the way that benefits the organization. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वो देखते हैं कस्टमर्स क्या चाह रहा है, कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, फिर उसे सेटिस्फाई करते हैं। कोई भी कंपनी वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक वो कस्टमर्स की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई नहीं करती। तो कंपनी की कामयाबी ये किसके लिए इंसार है कि कस्टमर्स सेटिस्फाई हो, कि उसकी जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो मुकम्मल तरीके से हों। फिर उसके साथ एक कम्युनिकेशन हो, उसे वैल्यू डिलीवर हो, फिर उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाए ताकि कंपनी को भी फ़ायदा हो और कस्टमर्स की भी नीड पूरी हो जाए। बेसिकली मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की नीड्स को देखा जाता है कि कस्टमर्स चाहता क्या है, कस्टमर्स की वांट्स क्या है, फिर उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है। और इसमें ये भी होता है कि आइडियाज़ शेयर होते हैं, आइडियाज़ बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर उन आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, उन आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, फिर प्रोडक्ट बेचा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो आप प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे रहे हैं वो सिर्फ उनकी करंट नीड ना हो, बल्कि फ्यूचर की लॉन्ग टर्म नीड भी हो। इससे एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, एक प्रॉफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुछ लेना हो तो मैं सबसे पहले क्वालिटी चेक करता हूँ कि इसकी क्वालिटी क्या है, फिर उसके बाद ब्रांड या कंपनी देखते हैं। तो जब क्वालिटी अच्छी होती है तो हम नेक्स्ट टाइम ये जाते हैं कि भाई उसी ब्रांड या उसी कंपनी का दो, वो अच्छी है, हम किसी और का नहीं लेंगे। तो इस तरह एक अच्छा कस्टमर, एक अच्छी कंपनी का एक रिलेशनशिप कायम होता है और फिर इसी तरह एक मार्केटिंग क्रिएट होती है। अब है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग बिगिन कैसे करती है, स्टार्ट कैसे करती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, यानी हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी वांट्स क्या हैं, हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है और फिर वो बेचा जाता है। बहुत पहले हमने सुना था एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में बात की जाती थी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाने के बारे में कहा जाता था, जिसके चक्कर में कम से कम प्राइस में सामने वाले को डिलीवर कर दिया जाता था प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आया, पहले तो सिर्फ चीज़ें थी, प्रोडक्ट बाद में आया, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बाद में आया। उसके बाद पैकेज बनाना शुरू किया उन्होंने, जिसके नतीजे में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने की कोशिश की कि लो से लो या अच्छी से अच्छी प्राइस में आपको प्रॉफिट हो और कस्टमर्स की भी नीड्स पूरी हो जाए। इस तरह कंपनियां प्रॉफिट चार्ज एबिलिटी करने लगी। फिर सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद मार्केटिंग यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया कि जो कस्टमर्स की नीड्स हैं, जो कस्टमर्स की वांट्स हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाए। फिर उस प्रोडक्ट को राइट प्लेस पर दिया जाए, राइट टाइम पर दिया जाए और लो प्राइस में अवेलेबल हो। फिर इस तरह एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर और कंपनी का। फिर जब कस्टमर नेक्स्ट टाइम आए तो वो आप ही के पास आए, वो किसी और के पास ना जाए और आपका लॉयल और रेगुलर कस्टमर है। सो स्पेसिफिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग three types. Focusing on the needs and wants of the customers so the organization can distinguish the product from competitors' offering. Product can be goods, service or ideas, integrating all of the organization activities, including production and promotion, to satisfy these needs and wants. Third, achieving long-term goals for the organization by satisfying